आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। गाजा के अंदर हजारियों की तादाद में लोगों को मार दिया गया, लाखों की तादाद में लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से कोई बड़ा फैसला अभी तक नहीं लिया गया, बल्कि इस वक्त इसराइल ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को खुले लफ्जों में बगावत की चेतावनी दे दी है। आप लोग शायद मेरी बात को हवा हवाई समझ रहे होंगे, लेकिन एक तस्वीर ऐसी सामने निकल कर आई है जो कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देखनी चाहिए। यह तस्वीर देखने के बाद भी अगर सऊदिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की गैरत नहीं जागती तो आखिर कब जागेगी। 38,000 से ज्यादा लोग फिलिस्तीन के अंदर मार दिए गए, जेनोसाइड कर दिया गया, नस्ल कशी कर दी गई, कत्लेआम कर दिया गया, हर तरीके से तबाही मचाई गई, लेकिन सऊदी अरब ने अपनी जबान से छू तक नहीं बोला। लेकिन अब जो तस्वीर सामने निकल कर आई है, अगर इस पर भी सऊदी अरब खामोश बैठे तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में परिणाम क्या होंगे। सऊदी की खबर मैं आप लोग के सामने बाद में रखूंगा, उससे पहले मैं आप लोगों को ईरान की एक छोटी सी खबर देना चाहता हूं, क्योंकि हम इस वक्त वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बना रहे हैं। छोटी छोटी वीडियो के अंदर आप लोगों को बड़ी बड़ी अपडेट मिडल ईस्ट की दे रहे हैं। दरअसल ईरान की तरफ से यह खबर दी गई है, ईरान की ज़मीनी सेना ने जो कमांडर हैं उसने ऐलान कर दिया है कि यदि इजराइल लेबनान पर हमला करता है तो इजराइल को एक बड़े युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, एक बड़ी जंग के लिए उसको तैयारी कर लेना चाहिए। देखिए, रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की ज़मीनी सेना के कमांडर ने इजराइल को ये अंतिम चेतावनी दे दी है। उन्होंने ये अंतिम चेतावनी दी है इजराइल को, ज़मीनी सेना के जो कमांडर हैं उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण शुरू करने का फैसला किया तो उसे ईरान और प्रतिरोध मोर्चे से कठोर प्रतिक्रिया मिलेगी, यानी कि उसको एक ऐसी जवाबी कार्रवाई मिलेगी जिसकी कल्पना इजराइल नहीं कर सकता। ये बात ईरान के ज़मीनी सेना के कमांडर ने कही है कि यदि वो उसके ऊपर हमला करने का फैसला करता है और लेबनान के ऊपर वो हमला करता है तो उसको ऐसी प्रतिक्रिया जवाबी कार्रवाई में मिलेगी जिसकी कल्पना इजराइल ने नहीं की होगी, या इजराइल की सेना ने उसकी कल्पना नहीं की होगी, जो प्रतिक्रिया लेबनान की तरफ से इजराइल को मिलेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इजराइल की सेना ने खुले खुले लफ्जों में बगावत की है, खुले खुले लफ्जों में चेतावनी दी है, खुले खुले लफ्जों में चैलेंज किया, हम ये कह सकते हैं। दोस्तों, सारी बात को मिलाकर अगर कहें तो चैलेंज इसको कहा जा सकता है। दरअसल इजराइल की सेना इस वक्त अपना आपा खो चुकी है। वो चाहे कुरान हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे फिर बेकरियां हो, इन सबको अपने पैरों तले रौंदती हुई नजर आ रही है। अब सऊदी को इनडायरेक्टली टारगेट किया गया है। सऊदी का जो नेशनल फ्लैग है, सऊदी का जो झंडा है, उस पर पैर रखकर इजराइल की सेना ने फोटो खींचा है और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को सीधे सीधे ललकारा है। ऐसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सीधे सीधे सऊदी के सलमान को ललकारा है और कहा है कि देखो, हम तुम्हारे नेशनल फ्लैग को अपने जूती के नीचे रखते हैं। देखिए, ये फोटो आप लोग देखिए, साथ में रिपोर्ट भी देखिए। इजरायली सैनिकों ने सऊदी अरब के झंडे पर पैर मारते हुए एक तस्वीर पोस्ट की है। दोस्तों, ये तस्वीर शेयर करने का मकसद, ये तस्वीर शेयर करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ललकारा जा रहा है और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि तुम्हारा नेशनल फ्लैग हमारे पैरों के नीचे है। जी हाँ, वही सऊदी अरब के वही लोग जो इस फ्लैग को चूमते हैं, वही लोग जो इस फ्लैग पर घमंड करते हैं, इस पर नाज करते हैं, इसको अपने लिए बाइसे फख्र समझते हैं, उसी फ्लैग को आज इजराइल के सैनिक अपने पैरों के नीचे रौंदते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इसके बाद भी सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कान पर अगर जू नहीं रेंगती है दोस्तों, तो फिर परिणाम आप लोग समझ सकते हैं कि शुरुआत सऊदी की भी यहां से कर दी गई है। चाहे वो फिर कुरान हो, मस्जिद हो, चर्च हो, बेकरियां हो, हॉस्पिटल हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, इन सबको इजराइल ने पिछले 8 महीने में अपने पैरों के नीचे रौंदा है। लेकिन बहुत सारे अरबी और मुस्लिम देश खामोशी से बैठे हुए हैं। अब सऊदी के सलमान को ये चैलेंज है कि सऊदी अरब के फ्लैग को अपने पैरों के नीचे रखकर फोटो शेयर की गई है। ये सऊदी को ललकारा गया है। दोस्तों, क्या इसका रिएक्शन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान देंगे, या फिर इसको भी उसी तरह से भूल जाएंगे जिस तरह से गाजा की चीख पुकारों को उन लोगों ने अपने बड़े बड़े फेस्टिवल में दबा दिया, बड़े बड़े नाच गानों के जो उनके यहाँ प्रोग्राम मुनाकिद किए गए उसके अंदर दबा दिया, कि इसको भी इसी तरह से भूल जाएंगे।
ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। ईरान ने सीधे तौर पर इसराइल को दहाड़ दिया है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।